तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम हर दिन मोटिवेट रहो। इसका मतलब है जब मन ना करे तब भी काम करो। जो लोग आज थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, कल वही लोग सबसे आगे होते हैं। याद रखो, सक्सेस उनको नहीं मिलती जो बहाने बनाते हैं। सक्सेस उनको मिलती है जो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप भी अपने आप को कंट्रोल करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के हर सफल इंसान के पीछे एक ऐसी ताकत होती है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। वो ताकत ना तो सिर्फ टैलेंट होती है, ना किस्मत और ना ही सिर्फ मेहनत। असली ताकत होती है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वही शक्ति है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती है। ये वही आदत है जो किसी सपने को हकीकत में बदलने की सबसे मजबूत नींव बनती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सेल्फ डिसिप्लिन है क्या और इसे कैसे सीखा जा सकता है। क्योंकि सच तो ये है कि हम सभी के पास सपने होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाना ही सबसे मुश्किल काम होता है। सुबह जल्दी उठना, आलस को हराना, सही निर्णय लेना, टेम्पटेशन से बचना और उस काम को करना जिसे हम अक्सर टालते रहते हैं, यही असली सेल्फ डिसिप्लिन है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितनी बार आपने खुद से वादा किया होगा कि कल से सब बदल जाएगा, कल से जिम जाना शुरू करूंगा, कल से पढ़ाई में पूरा ध्यान दूंगा, कल से टाइम बर्बाद करना बंद करूंगा। लेकिन जब कल आता है तो वही पुरानी आदतें हमें फिर से अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। और यहीं पर फर्क पैदा होता है उन लोगों में जो सपने देखते हैं और उन लोगों में जो सपनों को सच कर दिखाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन ही वो कड़ी है जो इस फर्क को पाटती है। यह किताब हाउ टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि कैसे अपनी जिंदगी में नियंत्रण लाया जाए। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक पूरा रोड मैप है जिसमें बताया गया है कि कैसे आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना सकते हैं, अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि आप हर हाल में अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें। ये किताब हमें समझाती है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे सही तकनीकों और अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारी जिंदगी डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, अनगिनत नोटिफिकेशंस और हर पल हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें। ऐसे में फोकस बनाए रखना और लगातार प्रोडक्टिव रहना आसान नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर आप अपने दिमाग पर काबू पा लें, अगर आप अपने मन को सही दिशा में मोड़ सकें, अगर आप हर दिन बिना रुके अपने सपनों की ओर बढ़ सकें, तो क्या ऐसा कोई लक्ष्य है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते? शायद नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन हमें यह ताकत देता है कि हम खुद के दुश्मन नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े साथी बने। यह हमें आलस, टालमटोल और बहानों की जंजीरों से आजाद करता है और हमें वो आजादी देता है जो असली सफलता की पहचान है। इस किताब के जरिए हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं, कैसे इच्छा शक्ति और आदतें मिलकर हमें एक ऐसी ताकतवर शख्सियत बना देती हैं जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे सफर की जो हमें हमारी कमजोरियों से निकालकर हमारी असली क्षमता तक ले जाएगा। एक ऐसी यात्रा जो हमें आलसी सोच से निकालकर एक्शन ओरिएंटेड इंसान बनाएगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे मास्टर किया जाए और अपनी जिंदगी को उस स्तर तक ले जाया जाए जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। चैप्टर 1, द पावर ऑफ पर्पस। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत होती है आपका उद्देश्य। जब इंसान को पता होता है कि वह क्यों जी रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है और क्यों हर दिन संघर्ष कर रहा है, तब उसके लिए मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। बिना उद्देश्य के इंसान समुद्र में भटकी हुई नाव की तरह होता है, जिसे हवा जिधर चाहे उड़ा ले जाती है। अगर आपके पास साफ मंजिल नहीं है, तो अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन टिक ही नहीं सकता, क्योंकि अनुशासन का मतलब है बार बार सही फैसले लेना, और सही फैसले वही ले सकता है जिसे अपनी मंजिल साफ दिखाई देती है।
सोचिए, सुबह जल्दी उठना कितना कठिन लगता है, लेकिन अगर आपको पता हो कि यही आदत आपके बड़े सपने को सच करने में मदद करेगी, तो आप नींद से लड़ने की हिम्मत जुटा लेंगे। उद्देश्य वह चिंगारी है जो थके हुए शरीर को भी उठाकर खड़ा कर देती है। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, बल्कि आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रही है। अगर आप दुनिया के सफल लोगों की कहानियां देखेंगे तो एक बात हर जगह मिलेगी, उनका उद्देश्य बहुत बड़ा था। किसी का सपना था गरीबी मिटाना, किसी का सपना था देश को बदलना, किसी का सपना था दुनिया में नाम कमाना। यही सपने उनके अंदर वह ताकत भरते थे जिससे उन्होंने कठिन हालात का सामना किया। जब इंसान के पास उद्देश्य होता है तो उसका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। जो काम उसके सपने के खिलाफ जाते हैं उनसे वह दूर हो जाता है, और जो चीजें उसे सपने के करीब ले जाती हैं उन पर वह ध्यान देने लगता है। यही कारण है कि उद्देश्य के बिना अनुशासन एक बोझ बन जाता है। कई लोग रोज रोज नई आदतें बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास कोई बड़ा कारण ही नहीं होता। लेकिन जिनका उद्देश्य साफ होता है वे आदतों को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। उन्हें बार बार समझाना नहीं पड़ता कि क्यों मेहनत करनी है, उनके सपने ही उन्हें याद दिलाते रहते हैं। उद्देश्य केवल करियर तक सीमित नहीं है, यह आपकी सेहत, आपके रिश्तों और आपके व्यक्तित्व में भी अहम भूमिका निभाता है। अगर आपको पता है कि आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपके लिए सही रास्ता चुनना आसान हो जाता है। यही वजह है कि अनुशासन अपनाना भी सरल लगने लगता है। जब उद्देश्य मजबूत हो तो टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाती है, ध्यान भटकाने वाली चीजें असर नहीं करती और इंसान का फोकस अपने आप गहरा होता चला जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि मोटिवेशन तो अस्थायी है पर उद्देश्य स्थायी है। अगर आपका उद्देश्य साफ है तो यह हर दिन नई ऊर्जा देगा और आपको रास्ते पर बनाए रखेगा। जीवन का असली सुख भी इसी में है कि आप जानें कि आप किस मकसद से जी रहे हैं। जब आप अनुशासन के साथ अपने उद्देश्य की तरफ चलते हैं तो संघर्ष भी एक सफर जैसा लगता है। हर कठिनाई आपके लिए सबक बनती है और हर कदम आपको और मजबूत बनाता है। इसलिए अगर आप वास्तव में अनुशासन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढिए। अपने दिल से पूछिए कि मैं किस लिए जी रहा हूं, किस सपने के लिए मेहनत करना चाहता हूं। उसे लिख लीजिए, उसे रोज याद कीजिए और अपने हर काम को उसी दिशा में लगाइए। याद रखिए, उद्देश्य ही वह ताकत है जो आपको साधारण इंसान से असाधारण बना सकती है, और यही वह नींव है जिस पर पूरी सेल्फ डिसिप्लिन की इमारत खड़ी होती है। चैप्टर 2, फोकस ओवर डिस्ट्रैक्शन। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती मेहनत करना नहीं है, बल्कि ध्यान बनाए रखना है। आप देखेंगे कि हर जगह डिस्ट्रैक्शन भरे पड़े हैं। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का शोर, टीवी, दोस्तों की बातें और छोटी छोटी आदतें जो हमारा वक्त खा जाती हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन असलियत यह है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपना ध्यान संभाल लेता है और कोई ध्यान खो देता है। ध्यान यानी फोकस एक ऐसी ताकत है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकती है। जिस इंसान को यह कला आ गई कि कैसे अपनी ऊर्जा और समय को एक जगह लगाना है, उसके लिए कोई सपना असंभव नहीं रहता। लेकिन जब ध्यान बंट जाता है तो बड़े से बड़ा टैलेंट भी बेकार हो जाता है। यही वजह है कि कहा जाता है कि आज के जमाने में सबसे अमीर वही है जो अपने ध्यान का मालिक है। ध्यान को संभालने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शन हमारे मन को क्यों खींच लेते हैं। दरअसल हमारा दिमाग हमेशा आसान और मजेदार चीजों की तरफ भागता है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, वीडियो देखना या दोस्तों से गप्पे मारना हमारे दिमाग को इंस्टेंट खुशी देता है, लेकिन यह खुशी बहुत छोटी और थोड़ी देर की होती है। इसके उलट कोई किताब पढ़ना, नया कौशल सीखना या अपने काम में गहराई से जुटना शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन यही चीजें लंबी अवधि में सच्ची सफलता और संतोष लाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने दिमाग को यह सिखाना होता है कि आसान चीजों के लालच में न फंसे और कठिन लेकिन फायदेमंद कामों को चुनें। ध्यान को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है
छोटे छोटे समय खंड बनाना। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई या काम कर रहे हैं, तो तय कीजिए कि अगले 25 मिनट सिर्फ इसी पर ध्यान लगाऊंगा और बीच में कोई और चीज नहीं देखूंगा। जब आप ऐसा बार बार करेंगे तो आपका दिमाग सीख जाएगा कि फोकस बनाए रखना भी संभव है। यही अनुशासन धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगा। ध्यान को संभालने का दूसरा तरीका है अपने माहौल को साफ रखना। अगर आपके पास मोबाइल लगातार पिंग कर रहा है या आपके आसपास लोग लगातार शोर कर रहे हैं, तो आपका ध्यान टूटना तय है। इसीलिए जरूरी है कि जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम में जुटें, अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जहां डिस्ट्रैक्शंस की गुंजाइश ही ना हो। तीसरी बात, अपने दिल में यह साफ रखिए कि आप क्यों फोकस करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा उद्देश्य है, तो वही उद्देश्य आपको याद दिलाएगा कि आपका ध्यान भटकाना दरअसल आपके सपने से दूर जाना है। जब आप अपने सपनों को सामने रखकर काम करते हैं, तो छोटी छोटी रुकावटें और मजेदार डिस्ट्रैक्शंस आपको उतना खींच नहीं पाते। ध्यान को बचाना सिर्फ अनुशासन नहीं है, यह आत्मसम्मान भी है। जब आप अपने ध्यान की कद्र करते हैं, तो आप अपने समय और जीवन की कद्र करते हैं, और यही आदत आपको धीरे धीरे उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। याद रखिए, दुनिया की सबसे कीमती चीज अब सोना या पैसा नहीं है, बल्कि ध्यान है। जो अपने ध्यान को बचा लेता है, वही अपने भविष्य को बना लेता है। इसीलिए हर दिन खुद से यह वादा कीजिए कि मैं अपने ध्यान को व्यर्थ चीजों में नहीं बहाऊंगा, बल्कि अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाऊंगा जो मेरे सपनों को सच करें। यही ध्यान बनाम भटकाव की जंग है, और यही जंग जीतकर आप अपने भीतर असली अनुशासन पैदा कर पाएंगे। अनुशासन की असली ताकत किसी एक दिन की मेहनत में नहीं, बल्कि हर दिन की निरंतरता में छिपी होती है। अक्सर लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, शुरुआत बड़े जोश से करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। यही वजह है कि दुनिया में बहुत से लोग कोशिश तो करते हैं, पर सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग हर दिन छोटे छोटे कदम लगातार उठाते रहते हैं। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी एक ऐसी कुंजी है जो बंद दरवाजे भी खोल देती है। मान लीजिए आप रोज 1 घंटे कोई किताब पढ़ते हैं। शुरुआत में लगेगा कि इसमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन साल भर बाद वही 1-1 घंटे मिलकर पूरे जीवन का नजरिया बदल सकते हैं। जैसे बूंद बूंद पानी पत्थर को भी घिस देता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयास हर दिन मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे एक ही बार में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अचानक बहुत मेहनत करेंगे और तुरंत नतीजे मिलेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हिम्मत हार जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि सफलता हमेशा धीरे धीरे और निरंतर प्रयासों से ही आती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे, तो समय के साथ आपका स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। निरंतरता का मतलब यह भी नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट हों। इसका मतलब है कि आप हर दिन उपस्थित हों, कोशिश करें और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन सामान्य होंगे और कुछ दिन मुश्किल भी लगेंगे, लेकिन अगर आप चलते रहे तो रास्ता तय होगा। यही अनुशासन का असली जादू है। याद रखिए कि दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं हुआ। चाहे वह महान खिलाड़ी हों, कलाकार हों या वैज्ञानिक, उनकी सफलता के पीछे हर दिन की निरंतर प्रैक्टिस और मेहनत छिपी होती है। यही कारण है कि कहा जाता है कंसिस्टेंसी इज द किंग, यानी निरंतरता ही राजा है। अगर आप सचमुच अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आज से ही अपने जीवन में छोटी छोटी आदतें जोड़िए और उन्हें लगातार निभाते रहिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता आपको उस जगह ले जाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और जब यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, तो आप देखेंगे कि अनुशासन अब बोझ नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी बन चुका है। चैप्टर 4, डिसिप्लिन टू फ्रीडम। जिंदगी में हम सब आजादी चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि वह अपने फैसले खुद ले, अपने तरीके से जिए और अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन सच ये है कि असली आजादी सिर्फ अनुशासन से मिलती है। यह सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अनुशासन यानी बंधन, नियम, पाबंदियां और कठिनाइयां।
पर हकीकत यह है कि अनुशासन ही वह चाबी है जो हमें बंधनों से निकालकर असली स्वतंत्रता तक ले जाती है। मान लीजिए कोई इंसान कहे कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं वही करूंगा, लेकिन अगर उसका मन हर वक्त मोबाइल, खाने पीने की आदतों या टाल मटोल की आदत का गुलाम है, तो क्या वह सचमुच स्वतंत्र है? नहीं, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं और आदतों का कैदी है। असली आजादी तब आती है जब इंसान अपने मन और शरीर पर काबू पा लेता है, जब वह यह तय कर सके कि कब क्या करना है और कब नहीं। यही अनुशासन है। अनुशासन आपको मजबूर नहीं करता, बल्कि आपको चुनने की शक्ति देता है। अगर आप समय पर उठने की आदत डालते हैं तो शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वही आदत आपको ज्यादा काम करने, खुद के लिए समय निकालने और आगे बढ़ने की आजादी देती है। अगर आप पैसों में अनुशासन लाते हैं तो यह आपको बेवजह खर्च करने से बचाता है और भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता दिलाता है। अगर आप खाने पीने और सेहत में अनुशासन लाते हैं तो यही आपको बीमारी और कमजोरी से मुक्त करके स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने की आजादी देता है। जो लोग कहते हैं कि वे नियमों से बचकर ही आजाद रहेंगे, वे अक्सर अपनी ही आदतों और परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। सोचिए, अगर आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते तो आप हर बार वही करेंगे जो गुस्सा आपको कहेगा, यानी आप गुस्से के गुलाम हो गए। अगर आप टाल मटोल से नहीं लड़ सकते तो आपके सपने हमेशा अधूरे रहेंगे, यानी आप अपनी ही कमजोरी के गुलाम हो गए। लेकिन अगर आपने अनुशासन सीखा है तो आप गुस्से, डर, आलस और प्रलोभनों से मुक्त हो जाते हैं। तब आप वही करते हैं जो आपके सपनों और लक्ष्यों के लिए जरूरी है। यही असली स्वतंत्रता है। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि छोटी छोटी खुशियों के लालच में न फंसें, बल्कि बड़े लक्ष्यों के लिए धैर्य रखें। यह धैर्य ही भविष्य में हमें वह आजादी देता है जिसके लिए लोग तरसते हैं। अनुशासन से मिली आजादी सिर्फ बाहरी नहीं होती, यह अंदरूनी भी होती है। जब आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आपके भीतर एक शांति आती है। आपको पता होता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। यही आत्मविश्वास असली आजादी है। इसलिए याद रखिए कि अनुशासन कोई बंधन नहीं है, यह वह रास्ता है जो आपको आपकी सीमाओं से बाहर निकालकर एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां आप सचमुच अपने जीवन के मालिक बनते हैं। अनुशासन से जो स्वतंत्रता मिलती है वह स्थायी और गहरी होती है, और यही स्वतंत्रता आपको साधारण इंसान से असाधारण इंसान बना देती है। चैप्टर 5, मास्टरिंग द माइंड। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस मोड़ पर जहां असली परीक्षा शुरू होती है। इंसान को सबसे ज्यादा मुश्किल किसी और से नहीं, बल्कि खुद की इच्छाओं से होती है। बाहर की चुनौतियां तो बाद में आती हैं, लेकिन जब तक हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते, तब तक आत्म अनुशासन अधूरा रहता है। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि कैसे हम अपनी अंदर की इच्छाओं और प्रलोभनों पर काबू पा सकते हैं और एक मजबूत इंसान बन सकते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट जो पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन मोबाइल का नोटिफिकेशन आते ही उसका ध्यान भटक जाता है, या फिर कोई इंसान जो फिटनेस बनाना चाहता है, लेकिन जंक फूड देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता। यही वो पल है जहां इच्छाओं की परीक्षा होती है। असली आत्म अनुशासन यही है कि आप उसी समय सही चुनाव करें जब आपका मन आपको गलत दिशा में खींच रहा हो। दोस्तों, इच्छाएं बुरी नहीं होती। अगर हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, आराम चाहिए, ये सब स्वाभाविक है। लेकिन जब ये इच्छाएं जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं और हमें अपनी मंजिल से भटकाने लगती हैं, तभी ये हमारे लिए खतरनाक बन जाती हैं। आत्मनियंत्रण का मतलब है इन इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि समझदारी से उनका सामना करना। आपको याद रखना होगा, इच्छाएं हमेशा तात्कालिक सुख देती हैं, लेकिन उनका असर छोटा और अस्थायी होता है। दूसरी तरफ अनुशासन हमें लंबे समय की खुशी और संतोष देता है। जैसे कोई इंसान रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है तो सालों बाद वही बचत उसकी जिंदगी बदल देती है। ठीक वैसे ही आज की इच्छाओं पर काबू कल की बड़ी सफलता की नींव रखता है। आत्मनियंत्रण बनाने के लिए कुछ आदतें जरूरी हैं। पहला, खुद को चुनौती दें। छोटी छोटी चीजों पर कंट्रोल करना सीखें, जैसे मोबाइल को बेवजह चेक न करना या खाने पीने में संतुलन रखना।
जब आप छोटी इच्छाओं पर जीत हासिल कर लेते हैं तो बड़ी इच्छाओं पर काबू पाना आसान हो जाता है। दूसरा, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। जब भी कोई प्रलोभन सामने आए, खुद से सवाल करें, क्या ये चीज मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रही है या दूर? यह सवाल आपको तुरंत निर्णय लेने में मदद करेगा। तीसरा, वैकल्पिक रास्ता अपनाइए। जब मन किसी बुरी आदत की ओर खींचता है तो उसी समय कोई सकारात्मक काम करें। जैसे गुस्सा आए तो गहरी सांस लें, जंक फूड का मन करे तो पानी पिएं या फल खा लें। धीरे धीरे आपका दिमाग इन नए विकल्पों को स्वीकार कर लेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मनियंत्रण। कोई जन्मजात वरदान नहीं है, यह एक अभ्यास है। जैसे मांसपेशियां कसरत से मजबूत होती हैं, वैसे ही आत्मनियंत्रण भी अभ्यास से मजबूत होता है। हर बार जब आप किसी प्रलोभन को हराते हैं तो आपका आत्म अनुशासन और मजबूत हो जाता है। याद रखिए, इच्छाओं को जीतने वाला इंसान ही सच्चा विजेता होता है, क्योंकि जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया उसे कोई भी चीज मंजिल से नहीं रोक सकती। यही आत्म अनुशासन का सार है। खुद पर विजय पाना। चैप्टर 6, सैक्रिफाइस फॉर सक्सेस। दोस्तों, अब तक हमने आत्म अनुशासन के कई पहलुओं को समझा है। उद्देश्य, ध्यान, निरंतरता और आत्मनियंत्रण। लेकिन अब हम उस पहलू पर बात करने वाले हैं जिसके बिना कोई भी बड़ी सफलता संभव नहीं होती। वह है त्याग। सच कहें तो सफलता का दूसरा नाम ही त्याग है। आपने कभी गौर किया होगा, जो भी इंसान जिंदगी में ऊंचाई पर पहुंचा है उसने कुछ न कुछ छोड़ा है। कोई अपनी नींद का त्याग करता है, कोई आराम का, कोई दोस्तों की फालतू महफिलों का, तो कोई अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का। क्योंकि सच यही है कि एक ही समय पर आप दो चीजें नहीं पकड़ सकते, या तो आराम या मंजिल। चुनाव हमेशा आपका होता है। जरा सोचिए, एक किसान बीज बोता है, उसके पास दो विकल्प होते हैं। बीज को अभी खा ले और पल भर का पेट भर ले, या उसे मिट्टी में बोकर इंतजार करे और भविष्य में कई गुना फसल पाए। किसान अगर त्याग करता है और बीज को अभी नहीं खाता, तभी वह आगे जाकर अनगिनत दाने पाता है। यही त्याग का सिद्धांत है। थोड़े समय की खुशी छोड़कर बड़े परिणाम पाना। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह तुरंत संतुष्टि चाहता है। हम चाहते हैं कि बिना मेहनत के सफलता मिले, बिना संघर्ष के जीत मिले, बिना त्याग के सम्मान मिले। लेकिन जिंदगी का नियम साफ है, त्याग के बिना कोई विजय संभव नहीं। सफलता का त्याग कैसा होना चाहिए? पहला, समय का त्याग। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको अपने समय का सही उपयोग करना होगा। देर रात तक बेवजह मोबाइल चलाना, घंटों गपशप करना या बिना मकसद के टीवी देखना, यह सब आपको पीछे खींचता है। सफल लोग वही हैं जिन्होंने इन चीजों का त्याग कर अपने समय को लक्ष्य की ओर लगाया। दूसरा, आराम का त्याग। सुबह जल्दी उठना, कठिन परिश्रम करना और खुद को ज्यादा मेहनत के लिए तैयार करना, यह आसान नहीं होता। लेकिन यही त्याग आपको उन लोगों से अलग बनाता है जो आराम के चक्कर में अपने सपनों को खो देते हैं। तीसरा, नकारात्मक रिश्तों का त्याग। बहुत बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें नीचे खींचते हैं, हमारी हिम्मत तोड़ते हैं और हमें गलत राह पर ले जाते हैं। सफलता पाने के लिए कभी कभी ऐसे लोगों से दूरी बनाना भी जरूरी होता है। चौथा, फालतू इच्छाओं का त्याग। हर नई चीज खरीदने की चाह, हर दिन मजे की तलाश, हर समय सुख की खोज, ये सब इंसान को कमजोर बनाती है। जबकि त्याग यही सिखाता है कि छोटी छोटी इच्छाओं को छोड़कर बड़ी मंजिल को अपनाओ। त्याग का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा दुखी रहें या जिंदगी का मजा न लें। इसका असली मतलब है सही समय पर सही चुनाव करना। यह समझना कि कौन सी चीज आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी पीछे खींच रही है। इतिहास गवाह है कि हर महान इंसान ने त्याग किया है। महात्मा गांधी ने विलासिता का त्याग किया और देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। एपीजे अब्दुल कलाम ने बचपन में कई सुख सुविधाओं का त्याग करके अपनी पढ़ाई पूरी की और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने। सचिन तेंदुलकर ने अपने दोस्तों के साथ खेल कूद और मौज मस्ती का त्याग करके क्रिकेट पर ध्यान दिया और महान खिलाड़ी बने। दोस्तों, त्याग हमें मजबूत बनाता है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी तात्कालिक सुख में नहीं, बल्कि उस उपलब्धि में है जिसके लिए हमने मेहनत, संघर्ष और धैर्य दिखाया है। जब आप त्याग करते हैं तो आप अपनी आत्मा को यह साबित करते हैं कि आपकी मंजिल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
याद रखिए, हर सफलता के पीछे एक छिपी कीमत होती है और वह कीमत है त्याग। जो इंसान यह कीमत चुकाने को तैयार है वही सच में सफलता का स्वाद चख पाता है। चैप्टर 7, डिसिप्लिन एंड हैबिट्स। दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस अध्याय पर जो सेल्फ डिसिप्लिन की रीढ़ की हड्डी है, आदतें। जिंदगी में सफलता पाना सिर्फ एक दिन की मेहनत से संभव नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की आदतें ही हमें या तो ऊपर उठाती हैं या नीचे गिरा देती हैं। सच यही है कि इंसान अपनी आदतों का ही परिणाम होता है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आपको कोई भी मंजिल पाने से नहीं रोक सकता, और अगर आदतें कमजोर या नकारात्मक हैं तो लाख कोशिश करने के बाद भी सफलता दूर ही रहेगी। सोचिए, एक छात्र जो रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करता है लेकिन यह आदत सालों तक जारी रखता है, वह उस छात्र से ज्यादा आगे निकल जाएगा जो सिर्फ परीक्षा के दिनों में घंटों पढ़ाई करता है। यह फर्क अनुशासन और आदतों का है। अनुशासन असल में वह शक्ति है जो हमें सही आदतें बनाने और उन्हें निभाने में मदद करती है। आदतें अपने आप नहीं बनती, वे बार बार किए गए काम से बनती हैं। जब आप किसी काम को रोज एक ही समय पर एक ही तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे वह काम आपके दिमाग का हिस्सा बन जाता है। अच्छी आदतें बनाने के लिए पहला कदम है छोटी शुरुआत करना। बहुत लोग गलती करते हैं कि वे अचानक बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। जैसे कोई कहता है कि आज से मैं रोज 5 घंटे पढ़ाई करूंगा या हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद वह थक कर छोड़ देता है। असली अनुशासन यह है कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं। पहले 15 मिनट पढ़ाई शुरू करें, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और फिर आपको ज्यादा मेहनत महसूस नहीं होगी। दूसरा कदम है नियमितता बनाए रखना। आदतें तभी टिकती हैं जब आप उन्हें लगातार निभाते हैं। अगर आप एक दिन पढ़ाई करते हैं और अगले दिन छोड़ देते हैं तो यह कभी आदत नहीं बनेगी। अनुशासन यही है कि चाहे मन हो या ना हो, आप काम को जारी रखें। तीसरा कदम है बुरी आदतों को पहचान कर छोड़ना। यह सच है कि बुरी आदतें बहुत आसानी से लग जाती हैं और अच्छी आदतें बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन बुरी आदतें धीरे धीरे हमारी जिंदगी को खोखला कर देती हैं। चाहे वह देर रात तक जागना हो, समय बर्बाद करना हो, गुस्सा करना हो या टाल मटोल करना, ये सब हमारी ऊर्जा और सफलता को खत्म कर देती है। बुरी आदत छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे किसी अच्छी आदत से बदल देना। जैसे अगर आप मोबाइल पर समय बर्बाद करते हैं तो उस समय को किताब पढ़ने में लगाएं। अगर देर तक सोने की आदत है तो सुबह उठकर सबसे पहले कोई रोचक काम करें, जैसे गाना सुनना या हल्की कसरत करना। धीरे धीरे दिमाग नए पैटर्न को अपनाने लगेगा। चौथा कदम है खुद को पुरस्कृत करना। जब आप किसी अच्छी आदत को निभाते हैं तो खुद को थोड़ा सा रिवॉर्ड दीजिए। यह रिवॉर्ड कभी एक तारीफ हो सकती है, कभी छोटी सी ट्रीट। इससे दिमाग उस आदत को और तेजी से स्वीकार करता है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो दुनिया के हर सफल इंसान के पीछे मजबूत आदतें हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की आदत थी समय पर उठना और लगातार पढ़ाई करना। विराट कोहली की आदत है सख्त डाइट और रोजाना फिटनेस। महात्मा गांधी की आदत थी सादगी और समय की पाबंदी। इन आदतों ने ही उन्हें महान बनाया। याद रखिए, हम आदतें बनाते हैं और फिर आदतें हमें बनाती हैं। अगर आपने अच्छी आदतें बना लीं तो वे आदतें आपको सफलता की ओर धकेलती रहेंगी, चाहे आपका मन करे या न करे। यही आत्म अनुशासन की असली ताकत है। चैप्टर 8, द बैटल विद प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल से जंग। दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस दुश्मन के सामने जिसने न जाने कितने सपनों को अधूरा छोड़ दिया है। यह दुश्मन बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा है। इसका नाम है टाल मटोल। आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि काम करने का मन था, लेकिन सोचा कल से शुरू करूंगा, और फिर वही कल कभी आता ही नहीं। यही आदत इंसान की प्रगति को रोक देती है। टाल मटोल असल में आलस्य नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग का छल है। हमारा दिमाग हमेशा आसान और सुखद काम चुनना चाहता है और कठिन या मेहनत वाले काम को टाल देता है। जैसे पढ़ाई करनी हो तो अचानक मोबाइल चलाना अच्छा लगने लगता है। जिम जाना हो तो सोफे पर बैठना ज्यादा आरामदायक लगता है। लेकिन सच यही है कि हर बार जब हम टाल मटोल करते हैं तो हम अपने सपनों से एक कदम और दूर हो जाते हैं।
टाल मटोल से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला कदम है छोटी शुरुआत करना। जब कोई काम बड़ा और मुश्किल लगता है तो हमारा दिमाग डर जाता है और कहता है अभी नहीं, बाद में करेंगे। लेकिन अगर आप वही काम छोटे हिस्सों में बांट दें तो वह आसान लगने लगता है। जैसे पूरी किताब पढ़ने का सोचें तो भारी लगता है, लेकिन अगर तय करें कि रोज सिर्फ 5 पेज पढ़ना है तो यह आसान हो जाता है। धीरे धीरे यही छोटी शुरुआत बड़े नतीजे लाती है। दूसरा कदम है समय सीमा तय करना। अगर किसी काम की कोई डेडलाइन नहीं होती तो हम उसे हमेशा टालते रहते हैं। इसलिए खुद को समय सीमा दें। जैसे तय करें कि मुझे यह काम अगले 30 मिनट में खत्म करना है। टाइम बॉक्सिंग का यह तरीका टाल मटोल को बहुत कम कर देता है। तीसरा कदम है ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना। जब आप किसी जरूरी काम में लगें तो मोबाइल नोटिफिकेशन बंद कर दें, सोशल मीडिया से दूरी बना लें और अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं जो आपको काम के लिए प्रेरित करे। माहौल जितना सरल और शांत होगा, टाल मटोल उतनी ही कम होगी। चौथा कदम है काम पूरा करने की खुशी को याद रखना। अक्सर हम इसलिए काम टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह मुश्किल और उबाऊ है। लेकिन अगर हम खुद को याद दिलाएं कि इस काम के पूरे होने के बाद हमें कितनी राहत और खुशी मिलेगी, तो हम उसे करने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। पांचवा कदम है खुद को जिम्मेदार बनाना। अगर आप किसी और को यह बता दें कि आप आज क्या करने वाले हैं, तो आपके अंदर उसे पूरा करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे किसी दोस्त से कहें कि मैं शाम तक यह असाइनमेंट खत्म कर दूंगा। इस तरह का दबाव टाल मटोल को कम करता है। दोस्तों, टाल मटोल एक आदत है और आदत को बदला जा सकता है। जब भी आपका मन कहे बाद में करेंगे, उसी समय पहला छोटा कदम उठाएं। यकीन मानिए, एक बार शुरुआत कर लेने के बाद आधा डर और आलस अपने आप खत्म हो जाता है। याद रखिए, टाल मटोल असफलता का सबसे बड़ा साथी है। जिसने इसे हरा दिया वह किसी भी मंजिल को हासिल कर सकता है। तो अगली बार जब दिमाग कहे कल से करेंगे, तो तुरंत जवाब दीजिए नहीं, अभी करेंगे। यही सोच आपको भीड़ से अलग और सफल लोगों की श्रेणी में खड़ा कर देगी। कंक्लूजन, दोस्तों, अब हम इस पूरी यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस किताब ने हमें एक अनमोल सीख दी है कि आत्म अनुशासन ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि वह नींव है जिस पर पूरी सफलता की इमारत खड़ी होती है। आपने जाना कि उद्देश्य की शक्ति हमें रास्ता दिखाती है, ध्यान हमें भटकने से बचाता है, निरंतरता हमें आगे बढ़ाती है, आत्मनियंत्रण हमें इच्छाओं पर जीत दिलाता है, त्याग हमें बड़ा बनाता है, आदतें हमारी असली पहचान गढ़ती हैं, टाल मटोल से लड़ाई हमें समय का महत्व सिखाती है, और अंत में अजेय बनने का रहस्य हमें जीवन का असली योद्धा बनाता है। दोस्तों, असल जिंदगी में जीतने वाला वही है जो खुद पर विजय पा लेता है। अगर आप अपने मन, अपनी इच्छाओं, अपनी आदतों और अपनी सोच को नियंत्रित कर लेते हैं, तो फिर कोई ताकत आपको मंजिल से नहीं रोक सकती। याद रखिए, सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए कीमत चुकाने को तैयार होते हैं, और यह कीमत है आत्म अनुशासन। तो अब यह आप पर है कि आप अपने जीवन का क्या चुनाव करते हैं। क्या आप आराम, आलस और टाल मटोल को चुनेंगे या अनुशासन, मेहनत और त्याग को? यह चुनाव ही आपकी किस्मत तय करेगा। और अगर आपने सही चुनाव कर लिया तो आप सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि अजेय भी बन जाएंगे। दोस्तों, अगर यह पूरी यात्रा आपको प्रेरित कर पाई है तो इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप आज, अभी और इसी वक्त से कदम उठाएंगे। खुद से वादा कीजिए कि अब आप समय को बर्बाद नहीं करेंगे, छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे एक ऐसे इंसान बनेंगे जिसे कोई नहीं रोक सकता। यही इस किताब की असली सीख है और यही वह आग है जो आपके अंदर हमेशा जलती रहनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाते रहेंगे। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक फैसला काफी है और वह फैसला है अनुशासन का। अब वक्त है कि आप अपने जीवन के नायक खुद बने, क्योंकि दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो खुद पर काबू पाकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।
आप वही नायक बन सकते हैं। धन्यवाद। और दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो जो वो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।